आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे स्ट्रेट कट पैंट प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग। ये प्लाजो बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक को किनारे वाली साइड से डबल करके रखा है। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। जब जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके हमने उसमें 5 इंच प्लस करना है और फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच पर कपड़े को फोल्ड किया है। ये प्लाजो मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो टोटल मैंने 15 इंच ले लिया है इस तरह से। तो आप अपने साइज के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करें। उसके बाद ऊपर की तरफ अनइक्वल फैब्रिक है, इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। और अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको एक एक चीज मैं क्लियरली समझाऊंगी। तो पॉइंट टू पॉइंट हमने इसकी कटिंग करके स्टिचिंग करनी है। तो लीजिए, अब हमने सबसे पहले यहाँ नीचे की तरफ 2 इंच पर मार्क करना है। ये तो 2 इंच है, ये हम बैक साइड के लिए मार्क कर रहे हैं। तो इस मार्क को हम पहले सीधा कर देंगे। इसके बाद हमने प्लाजो की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने हिप राउंड लेंगे। जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे एंड उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ से मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 12 इंच मार्क कर रही हूँ। अब जितना हमने यहाँ पर लिया है उतना ही हम कपड़े की बन वाली साइड पर मार्क करेंगे और इस मार्क को अब हमने सीधा कर देना है। तो ये 12 इंच हमारी क्रॉच की लेंथ रहेगी। ये देखिए, ऊपर से ये 12 इंच है, तो यहाँ से भी हमारी जो क्रॉच की लेंथ है वो 12 इंच रहेगी। अब इस मार्क को भी हमने ऊपर तक सीधा मिला देना है इस तरह से। एंड आगे की तरफ हमने ये 3 इंच पर क्रॉच की गोलाई देनी है। अगर आपका 40 हिप से ज्यादा साइज है तो आप 3.5 इंच की गोलाई भी ले सकते हैं। अब इस मार्क को हमने हाफ कर देना है इस तरह से। इसके बाद अब हमने अपने प्लाजो की रेडी लेंथ पर मार्क करना है। जितना भी हमें रेडी चाहिए बस उस पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हमने फोल्ड करने के लिए। तो मैं 37 इंच पर इसको रेडी रखूंगी एंड नीचे की तरफ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मोरी में फोल्ड करने के लिए। अगर आपके पास ज्यादा फैब्रिक नहीं है तो आप अलग से बेल्ट भी लगा सकते हैं और अलग से आप मोरी में भी ले सकते हैं, यानी लेंथ बढ़ानी है तो आपको। अब यहाँ से जितना मार्क आया था उतना ही हमने नीचे मोरी का सेंटर मार्क कर लेना है। इसके बाद इस सेंटर से दोनों तरफ हम अपनी मोरी की चौड़ाई लेंगे। जितनी भी मोरी की चौड़ाई रखनी है सेंटर से दोनों तरफ हमने आधा आधा मार्क कर देना है। जैसे मैंने सेंटर से दोनों तरफ 5.25 यानी टोटल 10.5 इंच मार्क किया है। इसके बाद लेग शेपर लेकर हमने ये मार्क को ऊपर क्रॉस से मिला देना है। तो हमारी ये इनर वाली साइड मार्क हो जाएगी। उसके बाद हमें इस पट्टी को इस तरह से रखना है और साइड की मार्किंग करनी है। एंड इस वाले पॉइंट पर हमारा जो कॉर्नर बनेगा तो पट्टी को घुमाते हुए यहाँ पर हल्की सी गोलाई देनी है, तो इससे ये कॉर्नर नहीं बनेगा। ये देखिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमने मार्जिन लिया था उस पर हमने इसकी कटिंग की है। ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमने नीचे बॉटम की तरफ जो लिया है इस तरह से। तो ये लेंथ में हमारी कटिंग हो गई है। उसके बाद जो कपड़े की बंद वाली साइड है ये वाली, यहाँ से हमने कट करना है। तो जो हमने मार्किंग की है यहाँ से हल्की सी गोलाई लेते हुए नीचे कट कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद हमने जो क्रॉच वाली साइड है वहां से कटिंग करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, ऊपर की जो 2 लेयर है यहाँ पर सिर्फ इनकी कटिंग करनी है। तो बहुत ही ध्यान से हमने ये ऊपर की 2 लेयर पकड़नी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हमने क्रॉच कट किया, उसके बाद जो इनर वाली साइड है ये वाली, यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है ये अब कट हो चुका है। इसके बाद हमने अपना बैक वाला पार्ट कट करना है। तो इस बैक वाले पार्ट से आगे की तरफ, यहाँ से क्रॉस से हमने आगे की तरफ 2 इंच बढ़ाना है इस तरह से, और यहाँ से भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे और इस मार्क को अब हमने सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद अब इसमें भी हमने बैक की जो क्रॉच की गोलाई है वो देनी है इस तरह से। एंड नीचे की तरफ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा 2 इंच पर मार्क करूंगी। दोबारा से लेग शेप पर रखेंगे और इसकी शेप दे देंगे ऐसे करके। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। सभी साइज में ये 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा स्ट्रेट कट प्लाजो है, तो नीचे से भी बिल्कुल सीधा रहेगा। इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए, 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ये हमारा बैक साइड की लेंथ के लिए था। तो फ्रंट की 2 लेयर पकड़ेंगे और इस मार्क पर हमने कट करके इसको निकाल देना है, यानी ये हमारी फ्रंट वाली लेंथ नहीं है। ये 2 इंच हमने बैक के क्रॉच की लेंथ के लिए लिया था। तो यहाँ से इंच टेप को पीछे की तरफ तिरछा रखेंगे
और मार्क कर देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो जो बैक का क्रॉच है वो 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हैवी साइज होते हैं उनके लिए कम से कम 2 से 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। इसके बाद फ्रंट का जो क्रॉच है वो 1 इंच डाउन रहेगा, क्योंकि फ्रंट में हमें क्रॉच की लेंथ कम चाहिए होती है। तो फ्रंट के क्रॉच को हमने 1 इंच डाउन करके पीछे तिरछा करके मिलाना है, इस तरह से। अब इस मार्क पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रहे, जो फ्रंट की साइड है वो हमारी छोटी रहेगी चौड़ाई में, और बैक की जो लेंथ है वो ज्यादा रहेगी। तो ये फ्रंट वाले पार्ट है और ये हमारे बैक वाले पार्ट हैं दोनों। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जितना भी हमने मोरी में एक्स्ट्रा लिया है वहां पर हमने नॉचेस लगा देने हैं। सिलते हुए हम इतना ही फोल्ड करेंगे। अब सबसे पहले हमें इनके दोनों के जो क्रॉच है वो आधा इंच का दबाव लेकर यहाँ से सिल देने हैं। इस तरह से हमारे ये दोनों क्रॉच स्टिच हो जाएंगे। ये देखिए दोनों क्रॉच हमारे स्टिच हो गए हैं। अब हमने बैक वाला पार्ट इस तरह से सीधा रखना है और इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। यहाँ पर दोनों की सीधी साइड अंदर अंदर की तरफ रखेंगे और जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ। अब सबसे पहले हमने यहाँ से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए आधा इंच का दबाव लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लगाने के बाद इसकी मोरी में हमने जितना एक्स्ट्रा लिया है वो फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो मोरी में कैनवास भी लगा सकते हैं, यानी पेस्टिंग पेपर के साथ भी आप इसको सिल सकते हैं। तो लीजिए साइड से सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें मोरी भी फोल्ड कर ली है। अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है, जिसका साइज यानी गोलाई कमर के बराबर रहेगा। तो इसका एक सिरा स्टिच करने के बाद हमने इसको वेस्ट राउंड के साथ अटैच कर देना है, इस तरह से। इसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच ली है। एंड गाइस, जब हमने इसकी कटिंग की थी तो कटिंग करते हुए लेंथ में से हमने 1 इंच माइनस किया था। उसके बाद प्लाजो की लेंथ ली थी, यानी लेंथ मैंने 36 इंच ली थी और 1 इंच की ये हमारी इलास्टिक अलग से आ जाएगी। तो रेडी जो लेंथ है उसकी वो 37 इंच हो जाएगी। और इसकी गोलाई जो है वो मैंने 16.5 इंच ली है, यानी 33 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने अच्छे से स्टिच कर देना है। उसके बाद जो अलग से हमने पट्टी लगाई है उस पट्टी को फोल्ड करते हुए इलास्टिक हैंड टू हैंड हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, इस तरह से। और सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने से पहले हमने गैदर्स को अच्छे से इक्वल करना है, उसके बाद बीचों बीच इसमें सिलाई लगानी है। एंड लास्ट में हमने इसकी इनर वाली सिलाई लगा देनी है, इस तरह से। यहाँ पर हमने अपनी मोरी की गोलाई जितनी भी रखनी है उतना यहाँ से छोड़ेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है वो अंदर की तरफ दबाव में लेते हुए हमने फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने के बाद हमने इसके ऊपर आयरन करनी है। तो आयरन करने के लिए दोनों साइड की जो सिलाई है वो सेंटर में आएगी। जब हम सेंटर में रखते हुए इसकी क्रीज बनाएंगे तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसकी जो क्रीज है वो सेंटर में यानी फ्रंट में रहेगी। तो इसका जो लुक है वो स्ट्रेट कट प्लाजो की तरह आएगा। ये देखिए, तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा स्ट्रेट प्लाजो तैयार हो गया है। इसके साथ मैंने ये 8 पैनल अनारकली फ्रॉक बनाई है, जो कि 2.5 मीटर नेट फैब्रिक से बनाई है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये फैब्रिक से हमने फ्रॉक बनाई है, जिसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ेडी ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, जिसे देखकर आप ये फ्रॉक बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।